नवधा भक्ति के आचार्यों में श्रवण भक्ति का आचार्य परीक्षित जी को माना। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी ने कहा है ये नवदा भक्ति है। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। भगवत भागवत चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। यदि कोई यह कहे कि भगवत प्राप्ति का साधन एक शब्द में कहो, यदि कोई ये कहे कि भगवत प्राप्ति के साधन का निर्देश एक शब्द में करो और ज्यादा कुछ आगे पीछे बोलने की जरूरत नहीं है, तो वह एक शब्द होगा श्रवण। क्या होगा? एक शब्द होगा श्रवण। और अब इसकी हम यदि व्याख्या करेंगे तो जो विषय हमें कहना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आज तक जिस किसी भाग्यशाली जीव को भगवत प्राप्ति हुई है, केवल और केवल श्रवण के द्वारा। होगी भी किसी को तो केवल और केवल श्रवण के द्वारा। प्रहलाद जी ने कहा है षडंगा भक्ति में श्रवण ही मुख्य है और श्रवण के बिना किसी को भगवान नहीं मिले हैं। रुक्मिणी जी भगवान की नित्य प्रिया हैं, साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही रुक्मिणी है। लेकिन वे स्वयं कह रही हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे भगवान, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके मंगलमय गुणों को सुन करके, आपके चरित्र को सुन करके, क्योंकि चरित्र से ही गुणों का प्रकाश होता है। बिना चरित्र श्रवण के गुणों का प्रकाश कैसे होगा? अब पूतना उद्धार की लीला सुने बिना श्री कृष्ण की दयालुता का प्रकाश कैसे होगा? पूतना उद्धार लीला सुनेंगे तभी समझ में आएगा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये पूतना उद्धार के श्रवण के बिना श्री कृष्ण की दयालुता कैसे समझ में आएगी? चरित्र से ही गुणों का प्रकाश होता है। इसलिए श्रुत्वा गुणान माने चरितान श्रुत्वा, भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर,
आपके गुणों को सुन करके, आपके चरित्रों को सुन करके, उन चरित्रों ने, गुणों ने क्या किया? निर्विश्य कर्ण विवरैहि, कर्ण विवरैहि, कर्ण कान के विवरों से, छिद्रों से अंतःकरण में प्रवेश किया, श्रवण मार्ग से हृदय में प्रवेश किया, और न जाने कितने जन्मों की जलन थी, ताप थी, व्याकुलता थी आपसे मिलने की, उसको तो शांत किया इसने। लेकिन और अधिक व्याकुलता जगा दी, चित्त को तो शीतलता दी, पर नेत्रों की प्यास जगा दी। जो इतने सुंदर हैं, जो इतने गुण सागर हैं, इतने कृपालु दयालु हैं, उन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आंखें मचल पड़ी। हे प्रियतम, अब यह चित्त लज्जा शून्य होकर आपके चरणों में निवेदित न्योछावर हो गया है, आप हमें अंगीकार करें, हमें स्वीकार करें। इसलिए व्रजांगनाओं ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, तव कथामृतम् तप्त जीवनम्, तव कथामृतम् तप्त जीवनम्। विषय के ताप से संतप्त जीवों को नया जीवन देती है कथा। विरह के ताप से तपे हुए विरही प्रेमी अनुरागी जनों को नया जीवन देती है कथा। श्रवण मात्र से मंगल प्रदान करती है कथा। ऐसी कथा का जो इस पृथ्वी पर गान करते हैं, दान करते हैं, वे भूरिदा हैं, बहुत बड़े दाता हैं। कथा का दान साक्षात भगवान का दान है। कथा का दान साक्षात अविनाशी परमात्मा का दान है। पर संसार में बहुत अधिक प्रेम हो, शरीर संसार से बहुत अधिक प्रेम हो, भोगों से, विषयों से बहुत अधिक प्रेम हो, तो कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि यदि कथा सुनी और वो भी ईमानदारी से सुनी तो आपका संसार उजड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, उजड़ जाएगा संसार। हम थोड़ी कह रहे हैं, साक्षात महाभाव स्वरूपा वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी कह रही है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट
सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचरयां चरंती। राधा रानी कह रही है इनकी लीला कथा के रस की एक बूंद का चस्का स्वाद, पूरी कथा का स्वाद नहीं, कथा मृत की एक बूंद का स्वाद किसी भाग्यशाली को लग जाए तो कथा रस की एक बूंद के स्वाद का परिणाम यह होता है द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये संसार ही द्वंद्वात्मक है, नाम रूपात्मक संसार है, सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु कुजाति सुजाति सब द्वंद्व ही तो है, नाम रूपात्मक जगत है, सारा द्वंद्व मिट जाता है। और ऐसा वैराग्यवान कृष्ण प्राप्ति के लिए व्याकुल हृदय वाला भाग्यशाली जीव सपदि गृह कुटुंबम, सपदि माने फिर विलंब नहीं करता, तत्काल गृह कुटुंब का त्याग करके दीनम उत्सृज्य, बिलखते हुए कुटुंबी जनों को परिवार को छोड़ करके सब कुछ त्याग करके बावरा होकर के प्रेम विभोर होकर के भिक्षुक के समान विचरने लग जाता है। कैसे? बोले विहंगा इव, पक्षियों के समान। पक्षियों के यहां कुठार भंडार नहीं होता है, जितना चोंच में अट जाए, जितने से भूख प्यास बुझ जाए बस उतना, उसके अतिरिक्त पक्षी संग्रह करके नहीं रखते। ऐसे संग्रह परिग्रह से मुक्त होकर केवल और केवल मेरे नाम रूप लीला के रस में ही डूब जाते हैं। चरंती वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग है। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कथा का चस्का लग गया, स्वाद लग गया, उनका संसार छूट गया और वे मधुकरी करते हुए, नाम जप करते हुए, लाखों लाखों नाम जप करते हुए ब्रज में वास कर रहे हैं, चित्रकूट में वास कर रहे हैं। ये कथा की महिमा है। इसलिए भक्ति का आरंभ प्रहलाद जी ने श्रवण से माना है। आप लोग कहेंगे कि राम जी ने तो सबरी माता को कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। वहां तो पहली भक्ति संतों का संग राम जी ने सबरी माता को बताया और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वहां राम जी के कहने का आशय यह है कि भाई श्रवण संतों की सन्निधि के बिना श्रवण कैसे होगा, इसलिए पहले संतों की प्राप्ति होगी तब मेरे मंगलमय चरित्रों का श्रवण होगा। इसलिए उन्होंने पहले स्थान पर उसको कहा। और प्रहलाद जी ने पहले श्रवण इसलिए कहा कि श्रवण संत के बिना हो गए नहीं। जब श्रवण कह दिया तो संत तो अपने आप उपस्थित हो गए। संत के बिना श्रवण कैसे होगा? श्रवण की भी तीन श्रेणियां हैं। एक प्रारंभिक अवस्था का श्रवण, दूसरा मध्यम अवस्था का श्रवण, उससे ऊंची अवस्था का श्रवण,
और तीसरा सर्वोच्च अवस्था का श्रवण। ये तीन है। एक तो आरंभ में श्रवण भक्ति है। अभी ये आरंभ वाली श्रवण भक्ति क्या है? अभी शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ। बहुत ध्यान से सुने। भोग अच्छे लग रहे हैं, गुण दोष में संसार में हमारी प्रीति बनी हुई है, शरीर में भी प्रीति है, भोगों में भी प्रीति है। पर जब जब हम कथा कहने या सुनने बैठते हैं तो बहुत सुख मिलता कहने सुनने में। यह कथा श्रवण की पहली अवस्था है, पहली श्रेणी है। और इससे ऊंची अवस्था है शरीर संसार से वैराग्य हो जाए और कथा सुने बिना हम रह न सकें। ये इससे ऊंची अवस्था है जहां समझ में आ जाए शरीर संसार विषयों में विष है, ये समझ में आ जाए और विषयों से वैराग्य हो जाए और ये समझ में आ जाए कि भवरोग की एकमात्र औषधि भगवान की मंगलमयी कथा ही है। तो भवरोग की औषधि मानकर श्रवण करना, मने और सरल शब्दों में कहें तो विषयी होकर सुनना, ये पहली श्रेणी है। इससे उत्तम श्रेणी है मुमुक्षु होकर सुनना, संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता लेकर सुनना। और श्रवण की सर्वोच्च अवस्था है मुक्तात्माओं की कक्षा में बैठकर कहना और मुक्तात्माओं की कक्षा में बैठकर सुनना। विषयी पुरुषों के कान और मन को कथा अच्छी लगती है, मुमुक्षु पुरुष उसको अपना चरम साधन मानकर कभी छोड़ते नहीं है। और मुक्तात्माओं का तो भगवान की कथा प्राण बन जाती है। जैसे बिना प्राण के जीवन संभव नहीं, ऐसी वे बिना कथा के जी नहीं सकते। अन्न जल के बिना जी सकते हैं पर बिना कथा के नहीं जी सकते हैं। शुकदेव जी महाराज, सनकादिक भगवान, नारद जी महाराज, भगवान शिव, ये सब ऐसे ही हैं जिनका प्राण ही श्रवण बन गया। राधा रानी कह रही हैं, मृगयुरिव कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्य तदलमसित सख्यैः दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। यह सर्वोच्च अवस्था का श्रवण। राधा रानी भ्रमर गीत में कह रही हैं, अरे भ्रमर, तू इन प्यारे श्याम सुंदर से हमारी संधि कराने आया है, उनका दूत बनकर आया है, तो देख कान खोलकर सुन ले। तू तो अभी नया नया सेवक बना है, नया नया दूत बना है, इनको ठीक से पहचानता नहीं है। हम तो इनकी नस नस पहचानती हैं कैसे। देखने में बड़े भोले लगते हैं पर हैं बड़े कपटी। और आज के कपटी थोड़े ही हैं ये। इनको सबसे सीधा साधा समझा जाता था रामावतार में। सब कोई कहे राम सुठी साधु, सरल स्वभाव छुअत छल नाई, ये राम जी के विशेषण है। और रामावतार में इनका कपट देखो। भाई भाई का झगड़ा था, बाली सुग्रीव का, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी। अरे कूदे थे तो सीधे बाली के सामने ताल ठोकते ना। बिटप ओट देखें रघुराई, और उसमें भी बाली के साथ तो कपट सुग्रीव के साथ भी किया। क्या कपट किया। पहले उसको भेज दिया लड़ने के लिए, और जब पिटाई हुई बेचारा प्राण बचा के जैसे तैसे भाग करके बच करके आया,
और कुछ खरी खोटी भी सुनाई कि ऐसे ही था तो हमको भेजे क्यों, तो बंधु न हो मोर यह काला, महाराज आपने बड़ा बुरा किया। राम जी बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तुम एक दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, हमको थोड़ा भय था कहीं सरसंधान करते समय कहीं ऐसा न हो कि धोखे से बाली की जगह तुम्हारे वक्ष पर बाण का प्रहार कर दूं, अनर्थ हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, सब ईमानदारी से बताना, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे, बंबई के लोग तो ज्यादा ही पढ़े लिखे होंगे, राम जी के लिए यह कहना उचित है क्या कि तुम दोनों भाई एक जैसे, हम पहचानते नहीं थे, कहीं भूल ना हो जाए? राम जी से भूल होगी। अनंत अनंत जीवों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप अनंत अनंत कर्मों को एक काला वच्छेदेन भगवान जानते हैं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं। यदि ऐसा ही है तो सती जी ने सीता जी का वेश बनाया तो राम जी को भूल पड़ जानी चाहिए थी, वहां तो तुरंत ही बोल दिया, कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। शंकर जी कहाँ गए, तुम अकेली कैसे घूम रही हो, नाम तो सती है और बिना पति के घूम रही हो। वहां ना नाक बंद करी ना आंख मूंदी, अपने आप पहचान गए। तीसरी बात यह है कि बाली तो वानर राज है, वो तो दिव्य मणियों से जटित आभूषण धारण किए है, इंद्र की दी हुई माला उसके कंठ में है, जब तक वो माला रहेगी तब तक उसके शरीर से प्राण नहीं निकल सकते, ऐसी दिव्य माला। और इधर बेचारे सुग्रीव तो भटकते डोल रहे हैं। अरे यहीं देख लो, बूढ़े लोग भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाते हैं तो 2-4 दिन पहले उनका फोटो अलग तरह का होता है, और जैसी कुर्सी पे बैठते हैं वह झुर्री फुर्री पता नहीं कहाँ चली जाती, हे चमक जाते उनके गाल, ललाट भी चमक जाता है। हाँ होता है भाई, पद की गर्मी होती है, प्रतिष्ठा की गर्मी होती है, ऐसा नहीं। ऑफिसर अधिकारी देखो, जब तक अपने होदे पर होते हैं, कुर्सी पर होते हैं, उनका रौब देखो, वही रिटायर्ड होने के बाद थैला लेके सब्जी खरीदने डोलते हैं इधर से उधर, फिर वहाँ कोई उनको आईजी और डीआईजी और इंस्पेक्टर उनको नहीं बोलता है। तो ये तो बेचारा पत्नी भी नहीं है, घर भी नहीं है, जंगल में रह रहा है, कंदमूल फल खा के रह रहा है, अब वो तो राजा है, इतना ही अंतर नहीं होगा। और महाराज एक साथ जन्मे भये जुड़वे बालक भी दूर से देखो तो भले ही भूल पड़ जाए कि ये दो ही एक हैं, लेकिन बारीकी से देखो तो बिल्कुल अंतर, काफी अंतर उनमें समझ में आएगा, अनेक अंतर उनमें समझ में आएंगे। ये भगवान की कैसी विचित्र सृष्टि है, कितने सांचे हैं राम जी के पास, बनाया और सांचे ही खत्म कर दिया, उसका सांचा उसके जैसा वही, एक के जैसा दूसरा होता ही नहीं। राम जी को यह कहना उचित नहीं है। बोले अब कोई बात नहीं, एक माला पहन लो तो पता चल जाएगा कि ये तुम हो, फिर अब की बार एक बार और साहस करो। मेली कंठ सुमन के माला लक्ष्मण जी ने कहा, उसने माला पहना दी। हमने महापुरुषों से सुना है सुमन शब्द का अर्थ तुलसी भी होता है। अभी कल की ही अभी कल की तो नहीं, 1-2 दिन पहले की बात है, ब्रह्मविवर्त पुराण में आया भगवान की विभूतियों का वर्णन। उसमें महाराज जी एक विशेष बात आई कि
भगवान कह रहे हैं कि पुष्पों में मैं तुलसी हूं। क्या कहा? पुष्पों में मैं तुलसी हूं, माने पुष्पों में भगवान ने तुलसी को अपनी व्यू दी। तुलसी फूल जैसा तो नहीं, ये मंजरी उसका पुष्प है, मंजरी जो है ना ये उसका पुष्प है, लेकिन इस तुलसी को भगवान ने कहा पुष्पों में मैं तुलसी हूं। सपाद कोटि 1.25 करोड़ नील कमल मिल जाएं और वो भगवान को अर्पित करो, उससे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी एक मंजरी युक्त तुलसी भगवान को अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इतना प्रिय है भगवान को तुलसी, अत्यंत प्रिय है तुलसी। तो मेली कंठ सुमन के माला, एक अर्थ महापुरुष करते हैं, सुमनस तुलसी माला। हलायुध कोश में लिखा है, संस्कृत का